वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को। इससे पहले भी हमने 3-4 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को, प्रैक्टिस सेट की वीडियो को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8219312129 पे आपने व्हाट्सएप करने हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, सभी के उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड करता रहता हूँ, जिससे आप अपने भविष्य में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने 79 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे देखेंगे 80। तो यहाँ पर पूछा गया है, रुकिए 1 मिनट। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 80। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग होगा उसके बारे में बताना है। तो जो बुढ़ापा है यहाँ पर विकल्प डी, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी दया, घटना और जड़ता ये तीनों ही स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 81। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पर जब आपको कोई पत्र मिल रहा है तो उसमें कारक बताना है, कौन सा कारक उसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो संबंध कारक दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 82। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो सही विकल्प का चयन करना है आपने। तो जो प्राण है यहाँ पर, इसमें बहुवचन होगा। कहते हैं देखिए उनके प्राण जा रहे हैं, या देखिए उस पशु के प्राण जा रहे हैं। यहाँ पर बहुवचन एकदम से आ जाता है। बाकी शिशु, भक्ति और पुस्तक ये सभी आपके एक वचन होंगे। अगला है 83। वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो जो वर्तमान काल है इसके 3 भेद माने जाते हैं। विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 84। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं। पीछे मैंने इसको आपको बताया था। तो जो य, र, ल, व है ये अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, य, र, ल, व ये व्यंजन तो हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से एक नहीं डाला जाएगा, बाकी सभी डाले जाएंगे। अगला प्रश्न है 85। इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जो अनिल है ये पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी पावक, अनल और आग ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, सिवाय बी के। आगे देखिए, आगे है यायावर का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर 86 का हो जाएगा, स्थिर। जो यायावर का विलोम होगा वो स्थिर होगा। अगला प्रश्न देखिए 87। तो इसमें पूछा गया है, रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो जो विकल्प यहाँ पर डी है, निशाचर, ये रात्रि में जो विचरण करते हैं उनके लिए कहा जाता है। अगला देखिए 88। जो सदा साथ रहने वाला हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये होगा सनातन। अगला प्रश्न है 89। तो इसमें क्या पूछा गया है। तो आगे देखिए 89 से लेकर 91 तक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। पलक, पामड़े बिछाना, तो इसका क्या अर्थ होगा 89 का। तो सही विकल्प यहाँ पर 89 का हो जाएगा, आदर से स्वागत करना। डी यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 90। हाथ पांव फूलना, इसका क्या अर्थ निकलेगा। तो ये निकलेगा भयभीत होना। अगला है ठन ठन गोपाल, इसका क्या अर्थ होगा।
खोखला। अगला प्रश्न है, देखिए निर्देश यहाँ पर दिया गया है 92 से लेकर 93 तक सही विकल्प का चयन करना है। आशा है मुझे पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है? तो यहाँ पर लाया गया है मिश्र वाक्य प्रयोग में। अगला है 93, आपका पथ प्रशस्त हो। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य प्रयोग में लाया गया है? तो यहाँ पर होगा इच्छा वाक्य। यहाँ पर मेरी इच्छा ये है कि आपका पथ प्रशस्त हो, तो ये इच्छा जाहिर की जा रही है। अगला है 94, सही वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर एक सही वाक्य दिया गया होगा, उसका हमने चयन करना है। 94 का सही विकल्प बताइए। तो जो सही हो जाएगा विकल्प सी, शब्द केवल संकेत है, ये सही होगा। अगला भी है 95 भी, सही वाक्य का चयन करिए। तो यहाँ पर भी सही विकल्प हो जाएगा सी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है 96, वाक्यम रसात्मक काव्यम। क्या है वाक्यम रसात्मक काव्यम? ये कथन किसका होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये हो जाएगा विश्वनाथ जी का, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है 97, वत्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, वात्सल्य। तो जो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। अगला है 98, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो स्थायी भावों की संख्या मानी जाती है 9। और अगर पूछा जाए आचार्य भर्तमुनि के द्वारा स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उनके द्वारा मानी गई थी 8। पिछले कल मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था। अगला है 99, निम्न में से कौन सा रसाचार्य नहीं है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा नागार्जुन। जो नागार्जुन है ये रसाचार्य नहीं माने जाते। बाकी केशवदास, विश्वानंद, विश्वनाथ, मम्मट, ये तीनों ही रसवादी आचार्य माने जाते हैं, केशव, विश्वनाथ और मम्मट। और जो भामा थे ये अलंकारवादी थे, वामन ये रीतिवादी थे। अगला प्रश्न है 100, छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो जो छंद के प्रवाह को कहा जाता है गति। अगला देखिए 101, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो जो छप्पय है, 6 से ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो छप्पय है इसमें 6 छंद होते हैं या 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 102, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 24। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 103, भूषण बिन ना बिराजे कविता बनीता मित, कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा केशवदास जी का। केशवदास जी का समय कई बार पूछा जाता है, तो ये इनका समय हो जाएगा 1555 ईस्वी। अगला है 104 से लेकर 105 तक सही अलंकार का चयन करना है। तो जो चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है निरंग रूपक का प्रयोग। 104 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है 105, लोक में फैला सुयालोक। क्या है लोक में फैला सुयालोक, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला देखिए 106, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा ब्रज। इसी के साथ ये भी पूछा जाता है कि जो तुलसीदास द्वारा रचित मानस है इसकी भाषा क्या होगी? तो ये अवधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। बी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है, केवल 3 कहानियाँ लिखकर प्रसिद्ध होने वाले हिमाचली कथा लेखक कौन थे? तो देखिए कितनी गर्व की बात है कि जो हिमाचली कथा लेखक भी थे, उनने सिर्फ 3 ही कहानी लिखी थी और वे हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए हैं।
तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 109, वैदिकी हिंसा अनुभवती किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, नाटक विधा की ये रचना मानी जाती है। और किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे है 110, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी कवि नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, जो अमीर हसन है। इस नाम का कोई भी शख्स अभी तक मिलता नहीं है हिंदी साहित्य में। बाकी कुतुबन, जायसी और अमीर खुसरो ये तीनों ही मिलते हैं, सूफी काव्य धारा से संबंधित रहे हैं। ये तो हालांकि यहाँ पर ऐसा है कि जो अमीर खुसरो है ये थोड़े पहले आ गए थे, बाकी जो कुतुबन और जायसी है ये थोड़े से लेट आए थे। पर जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें डी ही माना है और मेरे हिसाब से भी डी ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 111, तो इसमें पूछा गया है कि जो प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है आपके सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न देखिए 112, तार सप्तक की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी अज्ञेय के द्वारा। अगला है 113, इनमें से किस कवि का संबंध छायावाद से नहीं रहा है? तो आपको बताया था निराला पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनका संबंध तो रहा है छायावाद से, परंतु जो दिनकर का इनका नहीं रहा है। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो ये हो जाएंगे 713। तो कई जगह 719 भी दिए हैं परंतु 713 सर्वमानित है। अगला प्रश्न देखिए 115, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था चिदम्बरा के लिए। आगे है 116, किस कवि का बचपन का नाम राम बोला था? तो जो महात्मा तुलसीदास थे इनके बचपन का नाम राम बोला था। अगर ये पूछा जाए इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली इनकी पत्नी का नाम माना जाता है। अगला है 117, कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य के लेखक माने जाते हैं। अगला देखिए 118, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जो विकल्प के अनुसार सही विकल्प मानना चाहिए साकेत को। बाकी जो अगर पूछा जाए तो प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली के अंतर्गत। ठीक है, साकेत ये विकल्प के अनुसार माना जा सकता है। अगर पूछा जाए साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगे देखिए 119, संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा नाटक। और किसकी रचना हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर की। अगर ये पूछा जाए सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। अगर ये पूछा जाए नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आगे है 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 121 का 1300 ईस्वी से लेकर 1701 ईस्वी। जो आदिकाल का समय इन्होंने माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, संवत विक्रम संवत में मैं बताऊंगा आपको, तो ये माना है 1050 से लेकर 1375 तक, और जो भक्ति काल का 1375 से 1700 तक, और जो रीतिकाल का वो 1700 से लेकर 1900 तक, और जो आधुनिक समय इसका मानना है इन्होंने 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 122, कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं? तो मैंने ये प्रश्न बताया था आपको। तो जो कबीर है ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं, और रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य माने गए हैं। इनमें जो पहले थे कबीरदास, फिर रैदास माने जाते हैं, धन्ना माने जाते हैं, पीपा माने जाते हैं, पद्मावती मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए 123, जायसी द्वारा अक्षर क्रम में लिखी गई रचना कौन सी होगी?
तो सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, अखरावट। अखरावट को जयसिंह ने अक्षर क्रम में लिखा था। अगला प्रश्न है 124, अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप में सबसे ऊंचे कवि को किन्हें माना जाता है? सूरदास को। और जो आयु के हिसाब से सबसे बड़े कवि कौन थे अष्टछाप में? तो वे थे कुंभनदास। और सबसे छोटे कौन थे? नंददास। इसका ध्यान रखिएगा। और जो विट्ठलनाथ थे इनके 4 शिष्य माने जाते हैं, और इनके पिता जो थे बलवाचारी, उनके भी 4 शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 125, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो 125 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा हरिशंकर परसाई। इन्हें व्यंग्य लेखक माना जाता है। आगे है 126, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मुमूर्षु। अगला प्रश्न देखिए 127, इनमें से किस कवि का संबंध द्विवेदी युग से है? तो जो मैथिली गुप्त थे इनका संबंध रहा है द्विवेदी युग से। मैंने बताया है आपको, पूरा डिस्क्राइब किया है इस चीज़ के बारे में। आगे है 128, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा की रचना। और कौन है इस उपन्यास के रचनाकार? अज्ञेय जी। और इसका जो ये 2 भागों में विभाजित है शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास का नायक है शेखर। और जो सहायता करते हैं उसमें सरस्वती आती है, शशि आती है, इत्यादि इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए 129, वात्सल्य रस के सम्राट किस कवि को कहा जाता है? अभी पीछे मैंने इसका उत्तर आपको बताया था। तो जिसको याद है वो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं है तो वो कमेंट अवश्य कीजिएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 130, भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो 130 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, काशी के तत्कालीन विद्वानों या लेखकों के द्वारा भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि दी थी। ये क्यों दी थी? क्योंकि उस समय जो भारतेंदु के शिक्षा गुरु थे, कौन थे भारतेंदु के शिक्षा गुरु? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद को उस समय सितारे हिंद की उपाधि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें ये उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि वो उसमें उनकी मतलब एक तरह से चाटुकारिता करते थे। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये निष्पक्ष और सुदृढ़ लेखक थे, और ये हिंदी को अधिक महत्व देने वाले विद्वान थे। तो जो इसकी जब भारतीय जो अपने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, जब उन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी, उसी के विरोध में भारतीय लेखकों के द्वारा उस समय काशी के विद्वानों द्वारा भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि से नवाजा गया था। इसका भी ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो चलिए अब अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आज हमने लगभग 50 से 60 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। तो अवश्य बताइएगा आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है, वीडियो का समापन कर लेते हैं। जल्दी आपके समक्ष इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे, तब तक आप वेट करिए। थैंक यू।